हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये एक आइसोमेट्रिक पाइप ड्राइंग आया हुआ है और जो ड्राइंग भेजे हैं उनका क्वेश्चन है कि यह जो हम ड्राइंग कैसे देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ लग रहा है, इसका हम सिंबल का पहचान हम कैसे करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इस ड्राइंग को हम देखना यहाँ से शुरू करेंगे और इस ड्राइंग में हम एक गलती करेंगे और आपको इसमें गलती आपको पकड़ना है कि मैंने कहाँ पर बताया, ताकि आपसे भी इस तरीक़ा का मिस्टेक ना हो इंटरव्यू वगैरह में या फिर फैब्रिकेशन में। तो मैं जानबूझकर एक गलत मैं बताऊंगा, उस गलती को आपको पहचान लेना है कि मैंने यहाँ पर गलती किया है। मैं उसको फिर बाद में आपको बताऊंगा कि गलती कहाँ पर हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं इस लाइन का जो डायरेक्शन है, यहाँ पर एन लिख करके यहाँ पर एरो दिया गया है, यानी कि इस तरफ नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर वेस्ट हो गया और इधर ईस्ट हो गया, और एक अप डाउन होता है, यानी कि टोटल 6 डायरेक्शन होता है। तो इस लाइन का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ से मान लीजिए अगर हम लेते हैं तो यानी कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है और यहाँ पर एल्बो लगा करके यहाँ से लाइन ईस्ट की तरफ जा रहा है और फिर यहाँ पर एक एल्बो लगा करके यहाँ से लाइन साउथ की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन दिया गया इस लाइन का। और फिर से यहाँ पर अगर हम फिटिंग्स वगैरह देखेंगे तो यहाँ पर एक गेट वाल्व का सिंबल यहाँ पर दे रहा है, देख सकते हैं डमरू जैसा बनाया गया है और एक टी डिजाइन दे रहा है। तो ये एक गेट वाल्व हो गया। इस तरीक़ा का सिंबल आप मेरा वो वाल्व वाला वीडियो देखेंगे तो आपको देखना समझ में आ जाएगा कि कैसे हम वाल्व का पहचान करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक फ्लैंच लग रहा है। F3 में हम जाएंगे मटेरियल लिस्ट में तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा फ्लैंच है। तो ये WNRF फ्लैंच होगा मेरे अंदाज़ा से, आपको देख लेना है। उसके बाद ये जो डायमेंशन यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया, ये फ्लैंच के एंड से लेकर के यहाँ पर एक जॉइंट आ रहा है, वहाँ तक डायमेंशन दे रहा है 6 मीटर 680 mm है। और ये सपोर्टिंग का जो डायमेंशन दे रहा है ये जॉइंट से लेकर के 584 mm पर दे रहा है। और उसके बाद फिर इसी जॉइंट से लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं 30 मीटर डायमेंशन दिया गया है। यहाँ पर एक जॉइंट आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर इस जॉइंट तक 30 मीटर ये डायमेंशन दिया गया है। और उसके बाद फिर यहाँ से हम देखेंगे तो ये एल्बो सेंटर तक 7 मीटर 5 mm डायमेंशन दिया गया है। और इसी एल्बो सेंटर से अगर हम फिर से इस तरफ जाते हैं 852 mm पर शायद यहाँ पर एक सपोर्टिंग आ रहा है। उसके बाद फिर ये सपोर्ट से दूसरा सपोर्ट एक और आ रहा है 6 मीटर की दूरी पर ये। और उसके बाद फिर ये सपोर्ट से ये दूसरे सपोर्ट का यहाँ पर एक डायमेंशन दिया गया है शायद 5 मीटर 847 mm। और फिर ये सपोर्ट से और दूसरे सपोर्ट का डायमेंशन 6 मीटर दिया गया है। और फिर ये सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट का डायमेंशन 6 मीटर दिया गया है। फिर उसके बाद फिर ये सपोर्टिंग से ये सपोर्टिंग का 6 मीटर डायमेंशन है, एक और इस सपोर्ट से ये सपोर्ट का डायमेंशन 6 मीटर दिया गया है। तो इस तरीके से इसमें ये सब डायमेंशन दिया गया है, ये सब डायमेंशन देखा जाता है। उसके बाद अगर हम इस एल्बो से आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर एक जॉइंट हो गया, फिर यहाँ पर एक सपोर्टिंग हो गया, यहाँ पर एक सपोर्टिंग है और उसके बाद यहाँ पर एल्बो लग रहा है जो कि साउथ की तरफ मुड़ जा रहा है। तो एल्बो के सेंटर से डायमेंशन यहाँ पर ये सपोर्टिंग का डायमेंशन यहाँ पर दिया गया 5 मीटर 400 शायद 55 या 88 mm है। और टोटल डायमेंशन यहाँ पर एल्बो सेंटर से ये एल्बो सेंटर तक यहाँ पर दिया गया 13 मीटर 488 mm, शायद क्लियर दिख नहीं रहा है। लेकिन ये सपोर्टिंग का डायमेंशन इस एल्बो के सेंटर से पहला सपोर्ट जो है 5 मीटर 488 है और दूसरा एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट का दूरी लगभग 6 मीटर है। और ये पाइप का डायमेंशन अगर आपको समझना है कि ये पाइप कितना इंच का है तो देखिए यहाँ पर एक बॉक्स लिख करके यहाँ पर 1 लिखा गया है। तो हम 1 में देखेंगे कि ये पाइप जो है कितना इंच का है और ये फिटिंग्स जो है कितना डिग्री का लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है। तो हम मटेरियल नंबर 2 में जाएंगे, यानी कि लिस्ट नंबर 2 में देख सकते हैं दोनों एल्बो का 2 में आपको दिखाएगा और पाइप का डायमेंशन 1 में दिखाएगा। इस तरफ अगर आप आते हैं तो फ्रेंड अगर आपको पाइप का डायमेंशन अगर पता करना हो कि ये पाइप कितना इंच का है, यानी कि लाइन कितना इंच का है, तो यहाँ पर देखिए बॉक्स यहाँ पर बना करके 1 लिखा गया है। तो हम 1 में जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा यानी कि मटेरियल लिस्ट में कि ये कितना इंच का लाइन है। इस तरफ भी अगर आप आएंगे तो यहाँ पर एल्बो का देखेंगे कि 2 नंबर में कितना इंच का है। यहाँ पाइप का देखिए, इस पाइप को देखने के लिए 1 में ही आपको जाना है और यहाँ पर जो एल्बो लगा है वो भी 2 में हम देखेंगे तो पता चल जाएगा। 10 इंच का ये लाइन है, लेकिन यहाँ पर क्लियर दिख नहीं रहा है। मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर हमें दिख रहा है क्लियर। ये जो है लाइन 10 इंच का है, तो यहाँ पर NS साइज लिखा गया, यानी कि नॉमिनल साइज 10 इंच का लाइन है ये, यानी कि 10 इंच का ये लाइन है। तो हमारा मिस्टेक कहाँ पर हुआ है, हमने गलती कहाँ पर आपको बताया है, वो शायद आपने उसको पकड़ लिया होगा। तो चलिए हम उसको बताते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि फ्लैंज के एंड से यहाँ पर जॉइंट डायमेंशन, यानी कि जॉइंट तक डायमेंशन 6 मीटर 680 mm जो दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं एक लाइनिंग खींच करके। तो सिर्फ लाइनिंग खींचा गया है, लेकिन यहाँ पर जो है एक ब्रांच लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा गया है
10 इंच बाई 6 इंच, यानी कि ये जो लाइन है 10 इंच का है, उसमें 6 इंच का यहाँ पर एक ब्रांच लग रहा है, लेकिन ब्रांच का पाइप यहाँ पर नहीं शो किया गया है कि कितना उसका लेंथ रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है। जिस लाइन में कनेक्शन होगा ये ब्रांच, उसका यहाँ पर लाइन नंबर दिया गया है, एलिवेशन भी दिया गया है, स्टिंग अर्थिंग दिया गया है, और यहाँ पर साइज दिया गया है कि 10 इंच पाइप में से एक 6 इंच का ब्रांच निकलेगा यहाँ पर, और वो कितना डिग्री का रहेगा वो भी यहाँ पर नहीं लिखा गया, लेकिन यहाँ पर पेन से लिखा गया है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एक ब्रांच लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप आगे में आएंगे तो यहाँ पर भी मैं आपको एक बताया कि एक जॉइंट यहाँ पे आ रहा है, देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बताया कि ये 30 मीटर यहाँ से इस जॉइंट तक यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन ये जॉइंट नहीं है, यहाँ पर एक ब्रांच आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 10 इंच में 4 इंच का यहाँ पर एक ब्रांच आ रहा है, और ये जो है यहाँ पर 45 डिग्री का आ रहा है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर 45 डिग्री का है या फिर 90 का है? तो इसके लिए हमें इसका आगे वाला ड्राइंग देखना होगा। देख सकते हैं ये जो ड्राइंग नंबर दिया गया है जिसमें ये लाइन कनेक्शन होगा यहाँ पर, उसका यहाँ पर लाइन नंबर दिया गया है। तो हम ड्राइंग निकालेंगे, देखेंगे कि इसका लाइन जो है जो आ रहा है, इसमें कनेक्शन हो रहा है, वो कितने डिग्री में है। वहीं से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने डिग्री में रहेगा, और वो अगर वो लाइन 45 डिग्री में है तो यहाँ पर हमें 45 डिग्री में लेटरल ब्रांच बनाना है, और यहाँ पर 90 डिग्री में टी ब्रांच बनाना है। लेकिन यहाँ पर पाइप का डायमेंशन नहीं लिखा गया है, कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो इसके लिए आपको इसका अगला ड्राइंग यहाँ पर देखना होगा। तो उसी तरीके से देखिए इसका नेक्स्ट ड्राइंग जो है ये वाला है, जो यहाँ पर टी लग रहा था 90 डिग्री वाला जो ब्रांच बन रहा है, ये उसी का ड्राइंग है। तो देख सकते हैं यहाँ पर उसका लाइन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा इस तरीक़ा से FW112-0105। तो ये इसका लाइन नंबर है। अगर हम इसमें देखेंगे वो लाइन नंबर उस ड्राइंग में दे रहा है या नहीं, तो यहाँ पर देखिए FW112-0105 सीट नंबर 2, यानी कि सीट 2 में आपको जाना है। तो ये जो हो गया, ये जो ड्राइंग होगा ये सीट 1 होगा, और जिस ड्राइंग में हम कनेक्शन करेंगे वो सीट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये लाइन नंबर लिखा गया है, यहाँ पर सीट 2 लिखा होगा, लेकिन यह मिट गया है शायद, सीट 2 यहाँ पर लिखा गया होगा। तो यही उसका लाइन नंबर है FW112-0105। तो इसी तरीक़े से आपको इसको देखना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है ये अब किस लाइन में कनेक्शन हो रहा है, तो उसी ड्राइंग का लाइन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। देख सकते हैं FW112-0104 सीट नंबर 01। तो जब हम ये ड्राइंग देखेंगे, ये ड्राइंग का इसका लाइन नंबर यहाँ पर लिखा गया होगा, जहाँ पर हमने वो वाला पढ़ा उसका लाइन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि इसी लाइन में वो आकर के कनेक्शन हो रहा है, यानी कि इसी ड्राइंग में आकर के यहाँ पर ये कनेक्शन हो रहा है। तो दोनों तरफ से ये नंबर जो है मिलना चाहिए। अब रह गया बात कि इसका हम डायमेंशन कैसे देखेंगे, कितना डायमेंशन हमें पाइप का रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर जॉइंट से और ये जो है यहाँ फ्लैंज के एंड तक ये डायमेंशन दिया गया है 2 मीटर 74 mm। तो अब आपको इसमें किस तरीक़ा से लेना है। अगर आप सेंटर से अगर आप इसमें पाइप के सेंटर से लेते हैं तो उसमें माइनस करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि अगर ड्राइंग में दे दिया गया है टोटल पाइप का डायमेंशन यहाँ पे शो कर दिया गया है कि 2 मीटर 74 में होना चाहिए, तो ये जो है ये ओडी के बाहर से ये डायमेंशन है, ये बिल्कुल सेंटर से नहीं है। यानी कि जिस लाइन में ये कनेक्शन हो रहा है वो हाइडर हो गया और ये ब्रांच हो गया, तो हाइडर के सेंटर से ये डायमेंशन नहीं दे रहा है। जो ये डायमेंशन है 2 मीटर 74 में, ये ओडी के आउटर से यानी कि पाइप के आउटर से दे रहा है, ये ओडी से डायमेंशन दे रहा है 2 मीटर 74 mm। तो 2 मीटर 74 में आपको डायमेंशन लेना है इतना बड़ा पाइप, और उसमें आपको ब्रांच बनाना है, यहाँ पर टी ब्रांच बनाना है। तो जब आप 10 इंच के लाइन में 2 मीटर 74 mm का जब आप पाइप इसमें लगाएंगे, इस तरीक़े से टी ब्रांच बनाएंगे, तो इसको फिटिंग करने में हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ सकता है या दिक्कत आ सकता है। तो क्लाइंट से बात करके आप इसमें बीच में एक जॉइंट दे सकते हैं, यहाँ पर बीच में एक जॉइंट दे सकते हैं अगर क्लाइंट मान रहा है तो। क्योंकि इतना बड़ा पाइप अगर आप डायरेक्ट ज्वाइंट करते हैं तो थोड़ा 2-2.5 मीटर का पाइप फिटिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। आप डायरेक्ट फिटिंग कर सकते हैं, बीच में ज्वाइंट नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन आसान करने के लिए आप बीच में एक ज्वाइंट ले सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर आपको लेंथ में प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लेंथ घटाएं या बढ़ाएं, हेडर के ओडी से लें या फिर हेडर के सेंटर से लें, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा है कि हमें जब इस पाइप को जब हम इरेक्शन करेंगे
तो उसका एलिवेशन जो है घटना नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये एलिवेशन जो है घटना नहीं चाहिए। इसी एलिवेशन के जरिए आपका ये जो है पाइप का लेंथ जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो टोटल इसका हाइट जो डायमेंशन दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर 100,636 यहाँ पर एक डायमेंशन दिया गया है। और अब हम जाएंगे हेडर पाइप का एलिवेशन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये ज्वाइंट हो रहा है उसका यहाँ पर एलिवेशन लिखा गया है 98366, यहाँ पर ये एलिवेशन लिखा गया है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, 98366 को हम क्या करेंगे, ये वाले डायमेंशन से हम माइनस कर देंगे। इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा ये यहाँ से ले करके पूरा यहाँ तक हेडर के सेंटर तक हमारा डायमेंशन निकल जाएगा कि कितना mm टोटल पाइप हमारा होना चाहिए। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जॉइंट पर एक एलिवेशन लिखा गया है 1127605, यहाँ पर भी एक डायमेंशन लिखा गया है। लेकिन ये वाला एलिवेशन और ये वाला एलिवेशन दोनों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा नीचे है, यानी कि ये हेडर का सेंटर का ये एलिवेशन दिया गया है और ये जो है ओडी का यहाँ पर, जहाँ पर ओडी का जॉइंट जहाँ पर मिल रहा है उसका यहाँ पर ये एलिवेशन दिया गया है। तो इस चीज़ का आपको मिलाना है कि इससे ये कितना ऊपर जा रहा है। लेकिन इस ड्राइंग में थोड़ा सा कैलकुलेशन करने पर लगभग 100 mm के आसपास इसमें बड़ा छोटा हो रहा है। तो आपको देख लेना है डायरेक्ट, आपको एलिवेशन से, ये वाला एलिवेशन से हम क्या करेंगे, ये वाला एलिवेशन या फिर हम डायरेक्ट यही वाला एलिवेशन माइनस कर देंगे तो हमारा पाइप का डायमेंशन सीधा निकल जाएगा कितना डायमेंशन होना चाहिए। ये वाला जब हम माइनस करेंगे तो हमारा सेंटर से डायमेंशन निकलेगा एलिवेशन का, तो जितना डायमेंशन निकलेगा उसमें से हम हाफ ओडी जो है हेडर का हम माइनस करेंगे। अगर आप इससे माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये हेडर के सेंटर से डायमेंशन दिया गया है, तो ये वाला जब आप माइनस करेंगे ये वाला एलिवेशन से, तो जितना इसमें डायमेंशन बचेगा उसमें से हेडर का हाफ ओडी माइनस करेंगे तो आपका पाइप का टोटल डायमेंशन निकल जाएगा। तो इस तरीक़े से आपको कैलकुलेशन करना है। सेम वैसे ही लेटरल ब्रांच जब आप बनाते हैं तो उसका भी आपको देख लेना है कि कितना उसमें एलिवेशन वगैरह दिया गया है और कितना सेंटर से आपको माइनस करना है या फिर ओडी से लेना है। तो इसके ऊपर मैं लेटरल का किस तरीक़े से पाइप का कैलकुलेशन किया जाता है उसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो 2-3 बना चुका हूँ, वो वीडियो आप हमारे चैनल पर ज़रूर देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीक़े से हमें कैलकुलेशन करना है। तो लेटरल कभी भी बनाया जाता है, अगर इसका लंबा पाइप ज़्यादा दिया गया होगा तो आप डायरेक्ट लंबा पाइप फिटिंग नहीं करेंगे, पहले आप एक 600 या 800 या 1 मीटर का लमसम 800 mm का पाइप इसमें फिटिंग कर देंगे लेटरल। उसके बाद में आकर के इसमें पाइप आगे का ज्वाइंट किया जाएगा। ऐसा ही फिटिंग किया जाता है। डायरेक्ट 2 मीटर 3 मीटर का पाइप लेटरल बनाएंगे तो फैब्रिकेशन करने में दिक्कत आ सकता है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो हमें पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको इसी तरीक़े का मिलता रहे।